लो भाई साहब, आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है? 16,705 करोड़ में इंडियन रुपीज में मैं आपको बता रहा हूं भाई। पीकेआर में बताओ भाई कितने बनते हैं? 16 तकरीबन कोई 50,000 करोड़ बनता है ब्रो पाकिस्तानी रुपीज में। तकरीबन इतना ही बनेगा। इतनी महंगी टीम है भाई आरसीबी की। तो बीसीसीआई ने क्या किया जी, फंड प्रोवाइड किए मार्केटिंग को। मार्केटिंग कौन सी थी ऐसी कि जिसने आईपीएल ब्रांड को, आईपीएल को यहां से यहां तक लाना था। वो कैसे? एड्स, गाने, थीम सॉन्ग्स, मर्चेंडाइज, किट्स। अब तुम कहीं भी उठा के देख लो उसको हमने। अच्छा, इस आउटलेट को बढ़ाना कैसे चले शोएब अख्तर? यू हैव प्लेड इन द आईपीएल। पेशावर किधर है? ये साथ, ये इसका क्राउड किधर है? इकबाल साहब, मेरा ख्याल से हम शायद एक सेटअप तो देख सकते हैं सामने, मगर हम किसी भी पॉइंट पे आईपीएल से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी लेवल्स हमसे बहुत डिफरेंट है, उनके जिस तरह के अमाउंट्स और जिस तरह के पैसों की बात होती है वैसी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं होती। इस तरह नहीं होता, आपको सच बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा, ये जो आपने वैल्यूएशन की है ना, ये क्रेजी वैल्यूएशंस है। मतलब आरसीबी 1.8 है शायद, और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6। सिटीज को लाया जाता है। अब बसें 200 करा लो, 100 बसें करा लो, रात की 2 चीजें। कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनियर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनियर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। पसंद दे दो, वो आके क्राउड में बैठा दो, पीली शर्टें बैठा दो, कनेक्टिविटी पूरा सिटी ब्रांड हो। इस सिटी ब्रांडिंग के पीछे स्टोरी बोर्ड्स हैं, वो स्टोरी बोर्ड के पीछे दिमाग है। दिमाग कहाँ से लाओगे? सिटी नेशनलिज्म आप कह रहे हैं। सिटी नेशनलिज्म कहाँ से लाओगे? तब कहीं जाके ब्रांड बनेंगे। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे ये हैं कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप। नो, इट इज नॉट सेकंड बेस्ट इवन। चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? भाई ये आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। हमें लगता था पीएसएल में पैसा आ गया। कैसे पैसा आ गया कि भाई हमारी टीम ना 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी और पीएसएल में पैसा आ गया हैवी किस्म का। और जहां पर आप देखो आईपीएल की जो 2 नई टीमों की प्राइस आई है, जिस तरह से आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया। ये जो चीजें हैं, मतलब अगर आप इनको क्रिकेट की लीग से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादती वाली बात है। ये फुटबॉल लीग्स के बराबर चली गई हैं, ब्रांड बन गए हैं। अब ये जो चीज लेके जा रहे हैं ना आईपीएल को, वो उसी लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जिस लेवल पे आपकी फुटबॉल लीग्स हैं, और मैनेजमेंट भी वही है, स्टाइल भी वही है। और अब ये क्यों है? बिकॉज उसमें उनके पास आई बॉल है, उनके पास फैन फॉलोइंग है, व्यूवरशिप है, स्पॉन्सरशिप्स हैं। अब स्पॉन्सरशिप भी वहीं आएगी जहां व्यूवरशिप होगी। व्यूवरशिप उनके पास बहुत ज्यादा, कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया की किसी चीज का उनके साथ। तो ये मानना पड़ेगा। तो जो उनकी वैल्यूएशन जो लग रही है वो अमेजिंग है, मुझे नहीं लग। अच्छा, ये अब एक और चीज होगी ना, अब इन वैल्यूएशन से बढ़ना है अभी। हाँ जी, 13 गलत बोल रहे हो वजीर साहब। 14,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में कर लो। एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा। 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? वो चलो जी। अच्छा जी, अबे यार बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है। ओ तेरी खैर हो। 3 ओ
ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। एनएफएल कनेक्शन भी अब आईपीएल के साथ जुड़ चुका है, तो एनएफएल ओनर्स भी अब आईपीएल के मालिकान में से एक मालिक बन चुके हैं, बल्कि दो एनएफएल ओनर्स, दो एनएफएल की टीम रखने वाले अब आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के ज्वाइंट ओनर्स हैं। लेकिन सिर्फ एनएफएल की मशहूरी नहीं है, वॉलमार्ट की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फोर्ड कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फाइटस्टोन कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन टाइकून्स हैं वो अब कूद चुके हैं आईपीएल के इकोसिस्टम के अंदर। राजस्थान रॉयल्स जिसकी डॉलर के अंदर 24.3% की ग्रोथ, जो कि तकरीबन 2400% की ग्रोथ बनती है, और 5700% की ग्रोथ आईएनआर के अंदर। मैं गारंटी देता हूं, मैं चुप इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, वो सुन के आप भी शायद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे और बाकी ये सोचेंगे कि बॉस अगर पैसा है ना तो लगा डालो आईपीएल के अंदर, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो पैसा है वो पैसा कहीं और नहीं है। ऐसा पैसा सिर्फ आपको यही मिलता है, इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मिलता है। जब आप ये सब कुछ देख लेते हैं तो ग्लोबल सीजीआर का जब कंपैरिजन हमारे सामने आता है, तो इन्हीं लीग्स का कंपैरिजन जो मैंने आपको लफ्जों में बताया, अगर आप सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वो विजुअलाइजेशन बनती है। सिर्फ एक चेल्सी ऐसी करीब कंपैरिजन में खड़ी हुई क्योंकि इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो राजस्थान रॉयल्स के बराबर है, लेकिन जो कंपाउंड ग्रोथ है वो तकरीबन कोई 1% से ज्यादा नीचे है राजस्थान रॉयल्स की। बड़ी बात है, इंग्लिश प्रीमियर लीग भी एक वेल स्टैब्लिश आईपीएल से पुरानी और फुटबॉल की लीग है जिसकी जो ग्रोथ है क्रिकेट से ज्यादा है, उसकी अपील, मास अपील क्रिकेट से ज्यादा है। क्रिकेट सिर्फ हमारे मुल्कों में देखी जाती है जब क्रिकेट होती है, अब उसमें भी बंटवारे हो चुके हैं। वो भाई पाकिस्तानी आईपीएल ना देखें, इंडियन पीएसएल ना देखें, वो मिलके बीपीएल ना देखें, ये अब सारी डिवाइड आ चुके हैं। फुटबॉल में ऐसा कोई मजाक नहीं है, लेकिन तब भी आप ग्रोथ देखो कि कितना डिफरेंस है। ऑल्दो जो ये ग्रोथ है ये इंटरनल इकोनॉमी का हिस्सा है। अगर आज राजस्थान रॉयल्स को इतना पैसा मिल रहा है, द क्रेडिट लाइज विद इंडियन, द कंट्री, नॉट द बीसीसीआई। इंडिया की जो मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो ट्रिलियंस में इकोनॉमी जा चुकी है और जो टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर अब इंडिया एग्जिस्ट करती है एज अ कंट्री, तो उसका भी ये इंपैक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको राजस्थान रॉयल्स की ग्रोथ में दिख रहा है। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है, वो 3 से नीचे आई है, लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो यार बस अजीब से स्टैट्स वलीद भाई ने निकाली हैं जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था, धुरंधर। हाँ, धुरंधर 1000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। अबे 45,000 करोड़, मैं एक भी मेरी बात सुनो उमर, 45,000 करोड़ जिस बंदे ने इस पे खर्चा है, वो कैसे इतना पैसा इसमें और कवर करेगा? यार वलीद भाई देखो, आप बिजनेसमैन की एक माइंड से देखो, आपको पता है आप भी बिजनेस कर रहे हो कि यार जब तक बिजनेसमैन को फायदा नहीं ना होगा वो तब तक अपना पैसा लगाता नहीं है किसी भी इवेंट में या किसी भी बिजनेस में। अब देखो 45,000 करोड़ उसने एड से भी कमाना है, उसने जो प्लेयर्स आएंगे उनकी ब्रांड वैल्यू से भी कमाना है, उनको दिए गए एड से भी कमाना है,